गाड़ी नहीं है, मेरे हिसाब से होंगी 5 या 6 गाड़ी होंगी, तो जल्दी निकल जाएंगे। हमें तो मोहरी लगवानी है क्योंकि आज लास्ट दिन है महीने का। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक ली है, चैन चेक कर लूँ। चैन तो दोबारा से ढीली दिख रही है तो टाइट कर दूँ, और वो भी चैन मुझे ढीली दिख रही है पीछे की, सबको टाइट कर दूँ, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बारिश के समय पे भी मैं इधर होकर जिस रास्ते से चलाऊँ मैं, पर पहली बार है ऐसा कि बारिश में रायपुर को पार कर रहा हूँ। नहीं, मैं ज़्यादातर बारिश या तो बंद हो जाती थी या मेरे बाद पड़ती थी जब पार किया है। आज पहली बार बारिश में यहीं पार करूँगा। छत्तीसगढ़ बॉर्डर चेक पोस्ट पर आ गए। इस बार तो रोड से ही जाम लग रहा है, तो यहाँ 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा मेरे हिसाब से। नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो, एक और नए दिन में। संबलपुर पार कर राजधानी ढाबे पर सो गए थे, तो अब जगह थोड़ा फ्रेश हो लें, नहाने का जुगाड़ देखें। अगर नहाने का जुगाड़ अच्छा हो तो नहा धो के जब निकलेंगे यहाँ से। नहा लिए और नहाते को सुबह हो तो पहले चाय पी लें, चाय पीजिए, और उसके बाद पराठा लगा दिए नाश्ते के लिए, नाश्ता करके ही निकलेंगे यहाँ से, फिर आराम से और करेगा जहाँ से। पराठा आ गया अपना, आलू प्याज का पराठा है। चेक करते हैं इसको। कपड़े ले आए वहाँ से, कपड़े ये सुखा दिए सभी। अब यहाँ से निकलते हैं, गाड़ी को बैक करके सीधा रोड पर डालते हैं, और पहले लेंगे डीजल हम उड़ीसा में ही, और फिर छत्तीसगढ़ बॉर्डर क्रॉस करके फिर यूरिया टैंक पर कराएंगे, और पंप से ही गैस ले लेंगे, जितना मिल जाएगा उतना कोशिश करेंगे 10,000 का मिल जाए। अब इधर से बैक कर रहे और गाड़ी को संबलपुर पार करके ही हम सो गए थे। पीछे ये है होटल, और ये इस होटल की पार्किंग है इस पंप पर। यहीं हमारी सभी गाड़ी रुकती हैं, ये रही, उस साइड में भी है। अब यहाँ से निकल के एचपी पंप देखते हैं, उस पर गाड़ी रोकते हैं, और उसके बाद हम फिर सीधा छत्तीसगढ़ बॉर्डर की ओर बढ़ेंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है 8:02। कपड़े चेंज कर लिए, और उधर कोई नहीं है अब, और अब रोड पे चढ़ा के चले यहाँ से। पहले ही पंप पर आ गए। होटल से चलने के बाद 1-1.5 किलोमीटर चले होंगे पंप पर आगे, और यहाँ लगाते हैं। यहाँ से 20,000 का डीजल लेके चलेंगे, इस पे लगाते हैं। सही लग गई गाड़ी। 20,000 रुपये का डीजल डलवा रहे हैं। अपना मीटर स्टार्ट हो गया, डलना स्टार्ट हो गया। 20,000 रुपये का डीजल, 20,000 का डीजल डलवा लिया। 2 से 14 लीटर चल रहे हैं पंप से। 20,000 का OTP करा लिया, 6,000 रुपये कैश ले लिए यहाँ से। अब यहाँ से निकल रहे हैं और सीधा छत्तीसगढ़ बॉर्डर पे अपना। इनमें से 6,000 में से 4100 रुपये तो खर्च हो जाएंगे मैकेनिकल बनवाने में, बचेंगे अपने 1900 रुपये, और 1900 में से 900 रुपये खर्च हो जाएंगे महाराष्ट्र बॉर्डर पे, और 100 रुपये छत्तीसगढ़ बॉर्डर एग्जिट करेंगे तो वहाँ खर्च हो जाएंगे हमारे, और डलवाने पड़ेंगे।
कोई नहीं है, आराम से निकाल ले। और अब चले सीधा छत्तीसगढ़ बॉर्डर की तरफ। छत्तीसगढ़ आरटीओ बॉर्डर चेक पोस्ट पा गए, पूरी सामने पार कर दिया। और यहाँ से 167 किलोमीटर है रायपुर, तो 4 घंटे में रायपुर पहुँच जाएंगे। और 1.5 घंटे में हम रायपुर और भिलाई पार कर देंगे, 5:30। और अभी टाइम हो रहा है 10, तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे तक हम पार कर देंगे। गाड़ी नहीं है, मेरे हिसाब से होंगी 5 या 6 गाड़ी होंगी, तो जल्दी निकल जाएंगे। हमें तो मोहरी लगवानी है, क्योंकि आज लास्ट दिन है महीने का। मोहर लगवा लिया और अब चलते। आज लास्ट डेट है, 10वें महीने का है ये। और आज पार करना ही करना है छत्तीसगढ़, चाहे रात के 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए। पीछे खड़ी मेरी गाड़ी लाइन में, तो ये गाड़ी वाला गया है और आगे गाड़ी वाला ये भाई जाएगा मॉल लगवाने, जो तक रुकना पड़ेगा मुझे। निकल आए वहाँ से। इस साइड में तो जाम लग रहा है, पूरा बाहर निकलने तक जाम है। अपनी साइड में तो मेरे आगे 6 गाड़ी थी, पर फिर भी मुझे आधा घंटा लग गया। और ये देखो ओवर वेट माल जा रहा है, और ये ओवर साइज माल है। ये अंदर होके नहीं जाता, पर फिर भी इसने डाल दिया, बाहर होके जाता है। ये आइसर के नए 12 टैरी टिपलर के लिए है। ये केबिन भाई पुरानी है, पर कलर नया है। ये बहुत अच्छा लग रहा है देखने में कलर। नई केबिन अभी नहीं दिखी मुझे कहीं भी, कोई सी भी कंपनी में। एक और आगे ओवर साइज ही है, ये भी साइड में खड़ा होगा। ये रुकेंगे टाटा वर्कशॉप पे, वहाँ से यूरिया टैंक फुल कराएंगे और फिर उसके बाद सीधा चलेंगे। उसके बाद हमें कहीं स्टॉप लेना नहीं है। सुबह नाश्ता कर लिया था, तो रोटी थोड़ा लेट खाएंगे। रोटी खाएंगे हम रायपुर से पहले खाएंगे, जो राजस्थानी ढाबा पड़ता है उसमें। और अब जितना हो सके उतना पहुंचते हैं महाराष्ट्र बॉर्डर के करीब। टाटा वर्कशॉप पे आ गए और यहाँ से यूरिया लेते हैं। फुल करा लें, पूरा जीरो देख लें इसमें। हो गया, हाँ चालू हो गया अपना। बस देखते हैं कितना आएगा। मेरे हिसाब से आएगा 1000 से 1200 के बीच में आएगा। फुल हो गया है। पर्च निकाल दो। बनवा लिया है, ये डिब्बा मिला है मिठाई का, ड्राई फ्रूट है। ये खोल के देखेंगे क्या क्या है इसमें। बाहर से तो बहुत हल्का लग रहा है, ये कुछ ही मामला होगा। और अब हमें कहीं भी नहीं रुकना है, अब सीधा चलना है। टायर मैंने चेक कर ही लिए थे सभी, टायर में कोई परेशानी नहीं कहीं भी। कहीं अगर जगह मिलेगी धुलवाने की तो जैसे धुलवाऊँगा, छत्तीसगढ़ में तो नहीं धुलवाऊँगा। छत्तीसगढ़ आज पार करना है। और अब बारिश का मौसम और हो रखा है, उसकी वजह से थोड़ा देखेंगे, इस चक्कर देखेंगे, अगले चक्कर तो फिर कहीं ना कहीं जुगाड़ बना के धुलवा देंगे। तो अब और रायपुर से पहले राजस्थानी ढाबे पर ही रुकेंगे। मौसम भी ख़राब हो रखा है, देखो ऊपर बादल बहुत ज़्यादा है। सुबह के 10:34 हो रहे हैं और अभी भी ऐसा लग रहा है कि सुबह के 5 या 6 बज रहे हैं। ना तो ऊपर से कुछ दिख रहा है, सूर्यदेव भी अभी तक नहीं दिखे सुबह से लेके अभी तक। और बादल हो रखे हैं, बारिश तो नहीं पड़ी पर हाँ बादल हो रखे हैं। और अब छत्तीसगढ़ में जब से एंटर हुआ हूँ ट्रैफिक थोड़ा कम है, बाइक का ट्रैफिक ज़्यादा है, वैसा ट्रैफिक नहीं है, बहुत कम है। थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोक ली है, चेन चेक कर लूँ।
चैन तो दोबारा से ढीली दिख रही है, तो टाइट कर दूं। और वो भी चैन मुझे ढीली दिख रही है पीछे की, सबको टाइट कर दूं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। सभी चैन टाइट कर दिए, अब चलते हैं। अब भी राजस्थानी ढाबे पर पहुँचे नहीं है, थोड़ी दूर है। ये हैं 10 टन वाले लक्कड़, अब मैंने लिए हैं, ये हैं 20 टन 25 टन वाले लक्कड़ हैं ये बड़ी वाले से चलते हैं। बिल्कुल ही किनारे से लगा दिए, रोड से नीचे उतार के, कोई परेशानी नहीं। खाना खा लिया, पानी भर लिया पूरा, अब बारिश भी होने लगी है। यहाँ से निकलते हैं और रायपुर, भिलाई, दुर्ग ये सभी पार करके छत्तीसगढ़ को पार करते हैं। आगे बारिश मिलेगी बहुत तेज़, मुझे बादल हो रखे हैं बहुत ही भयंकर। यहाँ तो कुछ नहीं है। ये खाते खाते और यहाँ से निकलते हैं, सही समय से पार कर लेंगे तो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा रायपुर में, और जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ से आगे 4 बजे के बाद ट्रैफिक मिलता है, अभी तो इतना ट्रैफिक नहीं मिलेगा। अब निकलते हैं, और बारिश का ये है कि बारिश ज़्यादा मिल सकती है, उस हिसाब से आराम से निकलेंगे। यहाँ बारिश नहीं है। अब आगे टोल आएगा, टोल पे आरटीओ देखना है, आरटीओ है कि नहीं। अगर होगा तो अपना मैकेनिकल चलाना है अपने पास इस महीने का, उसको दिखा के निकल जाएंगे। अभी तो हम रायपुर पहुँचे भी नहीं है, रायपुर से पहले टोल पर भी नहीं पहुँचे। यहाँ से अभी 1-1.5 किलोमीटर आगे टोल, और बारिश देखो बहुत ही भयंकर बारिश है। बस ये है, इससे ये फ़ायदा हो गया, जो बाइक का ट्रैफिक है वो बंद हो गया। तो आराम से अगर ऐसी बारिश पड़ती रही पूरे रायपुर में और भिलाई दुर्ग में, तो आसानी से पार हो जाएगा पूरा रास्ता हमारा। बारिश की वजह से खड़े हैं पुल के नीचे, और बारिश के समय पे भी मैं इधर होकर जिस रास्ते से चला हूँ मैं, पर पहली बार है ऐसा कि बारिश में रायपुर को पार कर रहा हूँ। नहीं, मैं ज़्यादातर बारिश या तो बंद हो जाती थी या मेरे बाद पड़ती थी जब पार किया है। आज पहली बार बारिश में यहीं पार करूँगा। करते समय तो बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, और जैसे अब रायपुर में चल रहा हूँ तो यहाँ बारिश बंद हो गई है, रोड सभी खुले हुए और पानी पर के बंद हो गया। यहाँ तो दुर्ग बाईपास पार कर दिया है, अब आगे कहीं रोकेंगे और शीशा साफ करने चारों तरफ के, क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है, शाम का टाइम है अभी। और यहाँ से नागपुर 220 किलोमीटर है, 220 नहीं 230 किलोमीटर है, और नागपुर पहुँचने में हमें 12-1 बज जाएगा कम से कम। शाम के 5 बज रहे हैं और राजनंदगांव पहुँच गए। यहीं से जाम है और रेड बत्ती है, लाल बत्ती 1 किलोमीटर आगे, देखो आपको दिख रही हो तो ये रही, और यहीं से जाम है 1 किलोमीटर आगे तक। अब लगेंगे क्योंकि पीक टाइम है, और अब कहीं रुकने लायक जगह भी नहीं है, नहीं तो रुक जाते। चलेंगे धीमे धीमे, अब जैसे ट्रैफिक बढ़ेगा उसी हिसाब से हम बढ़ते रहेंगे। राजसमंद पार करने में हमें रात हो गई, अब 6 बज रहे हैं। अब आगे राजस्थानी ढाबे पर रुकेंगे। पार्किंग लाइट नहीं जल रही है इसकी, और एक सर्च लाइट लगा रखी थी अलग से, वो नहीं जल रही है, तो उसके तार चेक करते हैं। एक जगह थोड़ा डिफ़ॉल्ट है, तो उसको चेक करते हैं। अगर वहाँ हुआ तो वहाँ, नहीं तो और दूसरी जगह चेक करेंगे। पार्किंग लाइट, और इस लाइट के बिना तो कुछ नहीं दिखता सामने। और फिर खाना भी खाएंगे, आगे राजस्थानी ढाबा उस पर रुकेंगे और दोनों काम एक साथ ही कर लेंगे। होटल पर आगे खाना खाने के लिए सेब दूध और दूध बोल दिया है, खाना खाएंगे और अब निकलेंगे। यहाँ से 20 किलोमीटर आगे है बॉर्डर चेक पोस्ट, तो आधे घंटे में चेक पोस्ट पहुँच जाएंगे। और फिर वहाँ से 20 किलोमीटर आगे है महाराष्ट्र, यानी 40 किलोमीटर है पूरा छत्तीसगढ़। तो हम 1-1.5 घंटे में पार कर देंगे, कोई परेशानी नहीं आएगी। 12 बजे से पहले कर देंगे। दूध लगवा दिया है और ये दूध गर्म करा दिया इसमें आधा लीटर, और खाना खाते हैं। खाना हमने खा लिया, अब निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से निकले हम होटल से, स्टार्ट कर लिया, और जगह भी पूरी खाली हो गई। अब भी आया था मैं, पूरा होटल हाउसफुल था, और अब जगह पूरी खाली है।
धीमे धीमे निकले। ट्रॉली की साइड वॉल वाली चादर बहुत हल्की चादर है, ये आवाज़ बहुत करती है ये। छत्तीसगढ़ बॉर्डर चेक पोस्ट पर आ गए। इस बार तो रोड से ही जाम लग रहा है, तो यहाँ 1 घंटे से ऊपर हो जाएगा मेरे हिसाब से। मॉल लगवा ली इस पे। अब निकलते हैं इधर से। अब इस साइड में देखते हैं इधर भी जाम है कि हमारी साइड पे जाम था वो। इस साइड में तो ज़्यादा लंबा जाम नहीं है, यहीं तक है, लास्ट 10 गाड़ी होंगी। हमारी तरफ से ही जाम है सबसे ज़्यादा, तो हमें महाराष्ट्र बॉर्डर पर भी जाम मिलेगा। महाराष्ट्र में एंटर हो गए। अब आगे 100 मीटर आगे ये लाइट चल रही है, जो ये महाराष्ट्र की चेक पोस्ट है। अब चेक पोस्ट पर देखते हैं जाम है कि नहीं। मुझे तो लगता है शायद जाम होगा, क्योंकि पीछे जाम मिला है तो पूरा ट्रैफिक आ रहा है वहाँ से। और अब देखते हैं जाम। हाँ जाम है, यहीं से लाइन लग रही है जो अब मैं आ रहा हूँ इसमें। अब बताओ, यहीं से लाइन है। लगते लाइन में ले लिए यहाँ से, और सामने भी जाम लग रहा है, तो वहाँ खड़े होते हैं। मॉल लगवा के पेमेंट दे के फिर सीधा निकलते हैं बाहर, और यहीं कहीं रुकेंगे बढ़िया सा होटल देख के, क्योंकि सुबह अपनी रिसीविंग कोरियर करानी है। जो हमने राहुल केला गाड़ी खाली की है, उस वाली पहुँच को कोरियर कराना है, तो उसकी वजह से कहीं रुकेंगे रास्ते में, उसके बाद चलेंगे। अब यहाँ गाड़ी लगाते हैं। जो पर्ची मिली है वो लेके जानी है, उसमें मॉल लगवानी है रुपए दे के। यहाँ हर समय गाड़ी बनी रहती है, हर समय 10-5 गाड़ी। मॉल लगवा ली है, ये वाली मॉल लगी है। अब निकल रहे हैं यहाँ से। अब यहीं कहीं आसपास कोई अच्छा सा होटल देख के सोएंगे, उसके बाद फिर सुबह चलेंगे यहाँ से। होटल पर गाड़ी रोक दी है, कोलकाता ढाबा है ये, और यहाँ से अब सुबह चलेंगे। भंडारा से 30 किलोमीटर पहले है, और अब कोशिश करेंगे सुबह जल्दी, अगर कोई दुकान खुल जाए तो सुबह जल्दी निकल जाएंगे। नहीं 10 बजे तो खुलती है दुकान, फिर 10 बजे निकलेंगे सुबह।